हेलो दोस्तों, आज आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिग्गज कंपनी आज ईडी की कार्रवाई से धराशायी हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक दिग्गज एमएलएम नेटवर्किंग कंपनी जिसका नाम है एमवे इंडिया, जो कि यूएस से ऑपरेट होती है और उसकी इंडिया में सहायक सब्सिडरी कंपनी एमवे इंडिया के नाम से संचालित होती है, जिसका कई देशों में कारोबार है। तो ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंस डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एमवे की 757 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टीलेवल मार्केटिंग की आड़ में पिरामिड फ्रॉड, पिरामिड यानी दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, 32, 64 इस तरीके की जो पिरामिड स्कीम्स थी वो चला रही थी और कंपनी के सदस्य आगे के ही सदस्यों को लिस्ट में जोड़ रहे थे और कागजी तौर पर उन्हें सामान बेच रहे थे। ये आरोप जो है ईडी ने लगाया है और ईडी ने उसकी 757 करोड़ 77 लाख रुपए की जो संपत्ति है उसको अस्थायी तौर पर कुर्क कर दिया है। ईडी ने बताया कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एमएलएम पिरामिड स्कीम चला रही है। एमवे के अलावा टप्परवेयर, ऑरिफ्लेम जैसी कंपनियां भी हैं जो भारत में इसी तरीके से पिरामिड स्कीम चला रही है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधे ग्राहकों को सामान बेचना, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों के मुताबिक एमवे कंपनी में एजेंटों को जुड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद उनसे कहा जाता है कि वे कंपनी के सामान को खरीदे। लालच दिया जाता है कि अगर वो और सदस्य बनाएंगे, अगर वे और सदस्य बनाएंगे और सदस्य बनाकर सामान खरीदे तो उनको उनका कमीशन मिलेगा। जहाँ तक देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में इस तरीके का जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा करना कहीं गुनाह नहीं है। लेकिन जो ईडी ने जो मुख्य आरोप जो वो लगाया है वो ये है कि इसके जो प्रोडक्ट है, एमवे के जो प्रोडक्ट है वो बाज़ार के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सेम उसी तरीके का जो प्रोडक्ट है उससे कई गुना महंगे हैं। तो यानी एजेंटों को लालच देकर कंपनी अपने उत्पादों को कई गुना महंगे उत्पादों पर बेच रही है, कई गुना दामों पर बेच रही है। इस तरीके से करके वो एक अवैध मुनाफा कमा रही है, यानी एक तरीके से ब्लैक मनी, ब्लैक इनकम जिसको अपन कह सकते हैं कि वो गैर अवैध रूप से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही थी। उस प्रॉफिट को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग माना है। देखिए, जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि ईडी बता रही है कि कंपनी अपने एजेंटों का जो सिद्धांत बताती है उसके मुताबिक बेचना बाद में पहले खुद इस्तेमाल करे। मतलब पहले इस कंपनी का सदस्य बनने वाले को कंपनी की चीज़ों को खरीदना ही होगा। ईडी के मुताबिक एमवे की कुल 757 करोड़ 77 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें तमिलनाडु के डिडिगुल जिले में एमवे की भूमि, कारखाना, संयंत्र, मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और फिक्स डिपॉजिट शामिल है। इससे पहले भी ईडी ने एमवे के विभिन्न 36 बैंक खातों से 411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी के मुताबिक कंपनी लोगों को लालच देती थी, वे अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए सामान बेच सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पिरामिड की वही चेन तैयार होती है। इस चेन में आए सभी लोगों को वे माल खरीदना ही होता है जो कंपनी अपने मूल्य, समझना आप, कंपनी अपने मूल्य पर बेचती। यानी कि जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए एक टूथपेस्ट है, उसी सेम ब्रांड का, मतलब जो साल्ट कंपनी इस्तेमाल कर रही है उसी साल्ट का मान लीजिए आम मार्केट में ब्रांडेड कंपनी का 100 रुपये में उपलब्ध है, लेकिन एमवे में वही उत्पाद कई गुना यानी 200-300 रुपये में कंपनी की ओर से बेचा जा रहा था। यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही थी वो बहुत ही ज़्यादा कमा रही थी, उसमें से कुछ ही रुपए जो है वो अपने एजेंटों में अपने चेन सिस्टम के थ्रू जो है वितरित कर रही थी। ईडी ने बताया कि इसमें नए जुड़े लोगों को, पुराने लोगों को पैसा मिलता जाता है, पिरामिड के नीचे वाले लोगों को इसमें अक्सर लॉस उठाना रहता है। तो ईडी का ये जो है ये पिरामिड स्कीम तो देखा जाए तो मेरे नज़रिए से इसमें बिल्कुल भी एमवे में पिरामिड स्कीम नहीं है, या
जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो कहीं भी इसका जो सिस्टम है वो शायद गलत नहीं है, लेकिन ईडी ने जो माना है वो ये है, महत्वपूर्ण जो आरोप है वो ये है कि इसके जो प्रोडक्ट है, नो डाउट इसके प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज है, सब कुछ है, लेकिन उन प्रोडक्ट की जो कीमत है वो उसकी कंपटीशन कंपनियां हैं या कंपटीशन में जो उत्पाद है उनसे कई गुना ज़्यादा है। बस यही आरोप ईडी ने जो मेन लगाया है। और दूसरा, ईडी ने बताया है कि ये कंपनी जब भारत में आई तो करीब 20 से 25 करोड़ की शेयर कैपिटल लेके भारत में आई, उसके बदले में 2100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान इसने विदेशों में भेजा है। तो इस तरीके के कई आरोप है, ये सब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे, न्यायालय वगैरह से जो ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ही सामने आएगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कंपनी की बहुत ही बड़ी राशि और इनके जो कारखाने थे वो ईडी द्वारा अस्थायी रूप से अटैच कर दिए गए। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले कई सालों में ऐसी चिट फंड कंपनियां, एमएलएम और अवैध इन्वेस्टमेंट कंपनियां आने से बैंकों में पैसा नहीं आ रहा है। तो मोदी सरकार का कहीं ना कहीं मौखिक लिखित ऐसा आदेश है कि इस तरह की कंपनियां बंद हो, ताकि जो पैसा है लोग वो बैंकों में ही जमा कराएं और वो बैंक वापस उन्हें लोन या देश की अर्थव्यवस्था में काम आए। इस तरह की कंपनियां जो है वो कुछ लोगों का घर भरता है, हर प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मोदी सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडे पे ही ये सारी चीज़ें कर रही है, काम कर रही है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जो बनी हुई है उसमें एमवे फिट बैठ रही है। एमवे कहीं किसी तरीके का एमवे उल्लंघन शायद नहीं कर रही है, चूँकि एमवे एक इंटरनेशनल कंपनीज है और वो सारे देशों में, सारे देश का जो लॉ होता है उसको हमेशा फॉलो करती है। लेकिन वो अपने पेच में भारत में ईडी के अधिकारियों से बच नहीं पाई और ईडी के अधिकारियों ने उसके गोलमाल को पकड़ लिया। यानी 1 रुपये की जो वास्तविक चीज़ है उसको वो 4 रुपये, 5 रुपये या देखा जाए तो कई गुना जो ज़्यादा रुपए में बेच रही थी और इससे वो अवैध मुनाफा कमा रही थी। ये जो पैसा है वो एक तरीके से ब्लैक मनी है और मनी लॉन्ड्रिंग है। इसी को देखते हुए ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है और 700 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो अटैच की।